हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप? दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है न्यूजीलैंड की जानब से कि न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन सीरीज से बाहर हो गए हैं। पहले उनके मिचेल सेनेटर बाहर हो गए थे, उनको ये लॉस उठाना पड़ा। देन उनके जॉश क्लार्सन वो बाहर हो गए, उनको ये लॉस उठाना पड़ा। और देन अभी उनके केन विलियमसन, उनके कैप्टन, उनके मेन प्लेयर टीम से आउट हो गए हैं ही स्ट्रिंग इंजरी की वजह से। उनको पिछले मैच में ही स्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिस वजह से उनके बोर्ड ने केन विलियमसन को बाहर बिठा दिया। और उनका ये कहना है कि आगे जनूबी अफ्रीका के साथ हमारी सीरीज है और हम किसी किस्म का लॉस नहीं उठाना चाहते, नुकसान नहीं उठाना चाहते कि इनको ज़्यादा इंजरी हो, तो हम खतरा नहीं उठाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये रेस्ट करे और अपनी इंजरी जब जो इनकी इंजर्ड है वो बेहतर करें इनको। तो आई थिंक उनका ये गुड डिसीजन है, लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? पहले मैच में, दूसरे मैच में दोस्तों, एक इनको पाकिस्तान को फ़ायदा होना चाहिए था मिचेल सेनेटर का। जो उनके बॉलर हैं, मेन बॉलर हैं, वो आउट थे। वो मैच के अंदर इन नहीं थे, न्यू बॉलर था कोई। तो इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया, ये फिर भी पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गए। देन दूसरा मैच उनका था, तो दूसरे मैच में भी उनके खिलाड़ी जोश क्लार्सन वो भी आउट थे। तो उनका भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। तो दूसरा मैच भी हम हार गए। आई थिंक दोनों मैच हम बहुत इजीली हारे हैं, सक बहुत सुकून से हारे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम जीतने के बहुत करीब थे तो हम हार गए, न्यूजीलैंड से ने हमें हरा दिया। नहीं भाई, हम बहुत सुकून से ये मैच दोनों हारे हैं, पहला T20 और दूसरा T20। और हमने ज़रा भी ये शो नहीं करवाया कि उनके दो मेन प्लेयर बाहर हैं और हमने कोई फ़ायदा उठाया हो और हम मैच जीते हो या करीब आए हो मैच के। अब उनके तीसरे मेन प्लेयर, उनके कैप्टन केन विलियमसन हैं, स्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर हैं। और अगला उनका जनूबी अफ्रीका से सीरीज है और वो नहीं चाहते कि इनको दोबारा खिलाएं। पहले तो ये सीन था कि वो तीसरा मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अब ये सीन है कि वो तीनों मैचेस बकाया सीरीज के जो है वो नहीं खेलेंगे, वो प्ले नहीं करेंगे। तो ये आई थिंक हमें इससे फिर क्या फ़ायदा होगा अगर हम इससे तीन मैचेस जो रह गए हैं बाकी, इन तीनों मैचेस में से हम एक मैचेस भी हार जाते हैं तो वो सीरीज जीत जाएंगे, क्योंकि उनको दो दो मैचों में बर्तरी हासिल है हम पर। और बाकी तीन बचे, अगर वो एक भी जीत जाते हैं तो वो सीरीज जीत जाएंगे। और इनको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि केन विलियमसन इनके वो प्लेयर हैं जो विकेट रोक कर रखते हैं, और रन भी करते हैं, लाइक बिल्कुल बाबर आजम की तरह। वो इतने फास्ट तो नहीं खेलते, लेकिन उनके बिग प्लेयर हैं, विकेट रोक के रखते हैं। तो इनको फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा इस बात का उठाना चाहिए हमारी टीम को। केन विलियमसन का जो उनको लॉस है, उस लॉस से फ़ायदा उठाना चाहिए और बाकी तीन मैचेस में न्यूजीलैंड टीम को करीब भी नहीं आने देना चाहिए, ताकि उनको भी फील हो सके और ये भी दिखा सकें कि किसी के प्लेयर के जाने का लॉस क्या होता है। लेकिन वो ऐसा ना हो कि जिस तरह उन्होंने पहले ये प्रूव करवाया कि हमारे किसी प्लेयर के जाने से हम गिरते नहीं हैं। हमारा कोई नया प्लेयर आता है तो वो भी हमें गिरने नहीं देता, हम दोबारा उठते हैं और स्ट्रोंग होकर उठते हैं। और उन्होंने पहले दो मैचेस में यही दिखाया हमें। तो तीसरा मैच होगा हमने डैंडन में। तो उस मैच में, T20 के सीरीज मैच में, देखते हैं क्या सीन होता है। इनको फ़ायदा इस बात का भरपूर उठाना चाहिए कि उनके कैन विलियमसन उनके कैप्टन नहीं है और ये अपनी शानदार परफॉर्मेंस दे, ताकि ये तीनों मैचेस जीत सके, तीसरा, चौथा और पांचवा, और सीरीज में चैंपियन बन सके, विन कर सके। लेकिन हकीकत जो है ना, पर्सनली ईमानदारी से, कोई कोई सीन नहीं लग रहा। बहुत मुश्किल सीन है, बहुत मुश्किल। जो टीम आपको पहले दो मैचेस में करीब भी नहीं लगने दे रही मैच में, बाकी तीन आप कैसे उससे जीत जाओगे? मान लिया आप उससे दो जीत गए हो यार, अगर वो गलती से भी, शाज़ और नाजर भी, इतफाकन भी, कुदरती तौर पर भी एक भी जीत जाती है, तो आप तो आउट हो सीरीज से। वो सीरीज जीत जाएंगे और उनको सीरीज जीतने के लिए जस्ट एक कदम उठाना है, और आपको सीरीज जीतने के लिए 15 फीट की छलांग लगानी है। ठीक है, तो देखते हैं अब आप 15 फीट की छलांग लगाते हैं या वो एक कदम उठाते हैं, या आप उनको एक कदम उठाने से रोक पाते हैं, या वो आपको 15 फीट की छलांग लगाने से रोक पाते हैं। इस चीज़ का फैसला 17, 19 और 21 तक हो जाएगा। ये तीनों दिन मैच है दोस्तों, बाकी तीनों मैचेस T20 सीरीज के सेम टाइम पर। तो आज के लिए यही बातें थी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना आप भी।